brought to you by American Pistachios. लो जी, आज बड़ी मुश्किल से निखिल नाज जी को मैं ढूंढ के लाया हूँ। ये अपना वीज़ा लगवाने में इतना मसरूफ थे कि भूल ही गए कि वीक निक स्पेशल करना है प्लेऑफ से पहले। मुझे याद है, मैं लाया हूँ खाने के लिए सामान। मैं भी लाया हूँ अमेरिकन पिस्ताचियोज, स्पॉन्सर्ड अपने पिस्ताचियोज। ये हमने अमेरिका भी लेके जाने, द यूएस। तो वहाँ तो मिलेंगे ना। ये अमेरिकन पिस्ताचियोज है जो इंडिया से भी लेके जाएंगे। और वहां पर एक और बात बता दूं आपको, एक दिन हम इनके फार्म पे भी जा रहे हैं। वाह। तो आपको कैलिफोर्निया में है, वीजा लग गया, इतला आ गई है, इतला आ गई है। तो थैंक्स टू यू। और क्या होता है यार, क्या हुआ था? अंग्रेजी में आता है ना सब कुछ। ऑफिस में क्या हुआ था? खैर वीजा लग गया जी, और वर्ल्ड कप की तैयारी है स्पोर्ट्स तक पे एज यूजुअल। बड़ी मेहरबानी लोगों की यार, वो हर बार वर्ल्ड कप आता है तो स्पोर्ट्स तक पे जो हम ग्राउंड कवरेज करते हैं उसको बड़ा देखा जाता है। तो इस बार भी वैसे ही होगा यार, कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि पिछली बार से ज्यादा रिकॉर्ड आप तोड़ें व्यूअरशिप का, सब्सक्राइब करने का। अमेरिका से एक फोन आया, अमेरिकन यूएस क्रिकेट से। अच्छा। ऐसे नॉर्मल सा फोन कॉल था, मैं उसको जानता हूँ उनसे बात। उन्होंने ये पूछा कि आप अमेरिका तो आ रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, पर आई होप यहाँ पर आप पिकनिक करेंगे। एक ही चीज़ की उन्होंने। हाँ। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था आपकी पिकनिक। तो क्या वो यूएस में भी आएगी? यूएस में तो आएगी यार, बिल्कुल आएगी। वहाँ खाना आप अलग खाएंगे, जैसे अभी हम बेसन का चीला खा रहे हैं। हाँ। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमने बारबेक्यू और सैंडविचेस, वहाँ पे हॉट डॉग खाएंगे। हॉट डॉग बेसिकली इंडिया में, हाँ, इंडिया में जो फास्ट फूड का कल्चर का जो आगाज था, आई डोंट नो कितने लोग वाकिफ होंगे, वो तो अर्ली 80s में बेसिकली दो चीजें थी जो फॉरेन का खाना हमने स्टार्ट किया। अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ, 81 82 नहीं, एक था चाउमीन जिसको बाद में नाम दे दिया गया नूडल्स का, और दूसरा था हॉट डॉग। बर्गर से पहले हॉट डॉग आता था। हॉट डॉग भी आप ऑब्वियसली वो होता वैसे ही, बट वो सीधा, सो हॉट डॉग से ही कल्चर स्टार्ट हुआ था। बर्गर्स तो बाद में आए, मैकडॉनल्ड्स और ये वो पहले। हाँ, नहीं मैकडॉनल्ड्स भी आई थिंक उसी टाइम का शायद। मैकडॉनल्ड्स आया 2000। हाँ, मतलब सो द पॉइंट इज कि हॉट डॉग और ये चाउमीन दो फॉरेन फूड्स जो इंडिया में आए थे 80-81। हिंदुस्तान का चीला जो प्रोटीन इसमें बड़ी जबरदस्त है, दोनों में बहुत है, इसलिए वाह वाह वाह। तो यार आज का मुद्दा क्या है? आज हम वर्ल्ड कप कर रहे हैं या आईपीएल कर रहे हैं? नहीं, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है। अच्छा। आईपीएल फीवर है, आरसीबी क्वालिफाई कर गई है, हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया में। लेकिन एक तो आरसीबी की जीत का मन है, दूसरा आरसीबी की जो जीत की सेलिब्रेशन है, हाँ, उसे लेकर हंगामा मचा। क्यों? कुछ तस्वीरें आई कि आरसीबी जीता, सेलिब्रेट किया, एमएस धोनी आ रहे थे हाथ मिलाने। अच्छा। लेकिन फिर वो यू टर्न लेके हाथ मिलाने से पहले चले गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ? देखिए, शायद खफा थे, उनको कुछ समय आपने वेट कराया। किसने वेट कराया? आरसीबी की टीम ने वेट कराया उनको। मतलब ये एमएस का है, मुझे नहीं लगता इतना वेट कराया। अगर आप वो जो तस्वीरें या जो विजुअल है, तस्वीरों से तो अंदाजा नहीं होगा। मैंने दो तरह की कहानी सुनी थी। एक ये कि मैच खत्म हुआ, आरसीबी जीता, जो एक उस वक्त 30 40 50 सेकंड का जो सेलिब्रेशन होता है वो हुआ, जिसमें यू नो एंड हाई इंटेंसिटी, हाई वोल्टेज, आरसीबी क्वालिफाई कर गया। इस तरह की सेलिब्रेशन जो विकेट पे होती है उसी वक्त, वो 50 सेकंड की भी हो सकती है, 60 सेकंड की भी हो सकती है, 90 सेकंड की भी हो सकती है। फिर वो बैट्समैन से हाथ मिलाए होंगे। और मुझे जो पता चला था, जो मतलब जो अंदाजा था मेरा, वो ये था कि उसके बाद आरसीबी के प्लेयर्स काफी देर वहीं पे सेलिब्रेट करते रहे और फिर वो विक्ट्री लैप पे चले गए। विक्ट्री लैप मतलब दर्शकों का शुक्रिया करने के लिए। और मुझे लगा कि शायद एमएस धोनी और जो चेन्नई के प्लेयर्स लाइन लगा के खड़े थे, धोनी सबसे आगे थे, तो वेट करते रहे, कहां गए। और जब उन्होंने देखा कि यार ये पिच से हमारी तरफ आने की बजाय विक्ट्री लैप पे जाने लगे, तो इसे ठीक है मैं जा रहा हूं। ये मेरा अंदाजा था। और जो आपने अभी मुझे दोबारा विजुअल दिखाया, उसमें ये साफ है कि जब ऊपर से किसी ने जो फोन में रिकॉर्ड किया हुआ है,
जो लाइन लगी है, और धोनी जिस वक्त उस लाइन को छोड़ के ऐसा कहता है ठीक है यार मैं जा रहा हूं वापस, उस वक्त जो आरसीबी के चेन्नई के 2 बैट्समैन थे नॉट आउट, वो भी पिच से बस निकले ही थे, और आरसीबी के प्लेयर्स उस वक्त पिच और स्क्वायर पे ही सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब विक्ट्री लैप नहीं, विक्ट्री लैप अभी शुरू नहीं हुआ था। तो या तो ये हो सकता है कि वो वहीं पे 5 मिनट सेलिब्रेट ही करते गए, और जडेजा और जो नॉट आउट बैट्समैन थे वो भी ऐसे खड़े रहे यार कब हाथ मिलाओगे, और या तो वहां पर बहुत वक्त लग गया एंड धोनी गॉट एंग्री। अब आप बताइए सच क्या है, क्योंकि मैच जब खत्म होता है निखिल, लास्ट बॉल होती है, तो वहां से हारी हुई टीम भी उठने में, एक लाइन लगाने में वक्त लगाती है, उस चीज को भी 3-4-5 मिनट बड़े आराम से लग जाते हैं। नहीं, मैं MS धोनी होता तो अगर 2-4 मिनट लग जाते। देखो विक्ट्री लैप नहीं हुआ, आपके बैट्समैन आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं वो 2 बैट्समैन आ रहे हैं, तो मैं अगर MS धोनी होता तो मैं वेट करता। हालांकि सच्चाई ये भी है कि जब वो बैट्समैन चल के आ रहे हैं, क्या उनको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा शेक हैंड करने में, लेकिन मैंने पूरा जब वो तस्वीरें देखी तब भी चेन्नई की जो टीम है वो चलती ही आ रही है। तो ये भी नहीं कि वो चलती आई, जो लाइन लगी है और खड़े थे काफ़ी देर तक, और उनके बैट्समैन भी लेट आए और सब लेट आए, वो नहीं हुआ, वो चलते ही आ रहे थे, चेन्नई के बैट्समैन भी आ रहे थे, लेकिन आरसीबी के प्लेयर्स अब तक वहीं थे, आ नहीं रहे थे। एक चीज़ तो ये हो सकता है कि जो बैट्समैन चल के आ रहे हैं और आरसीबी के प्लेयर्स, तो अगर आप कोई और मैच देखो तो बैट्समैन के पीछे पीछे ही दूसरी टीम भी होती है, और फिर आप मिलते, यहाँ वो गैप था, तो हालांकि विक्ट्री लैप नहीं हुआ बट एक थोड़ा गैप था, और फिर वो देखते हुए गैप MS धोनी ये करते हैं और चले जाते हैं। मैं MS धोनी होता तो शायद मैं वेट कर लेता, क्योंकि वो दिन आरसीबी का दिन था, उस दिन वो मैच जीते हैं, जिस पोजीशन से आके वो जीते हैं, चाहे आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ता, तो मैं शायद अगर 10-20 सेकेंड और रुक जाता, 1 मिनट और रुक जाता। तो क्यों नहीं रुके? इसमें मेरा एक अजम्पशन है, मगर MS धोनी के नज़रिए से देखूं तो वो हो सकता है। मैंने एक और तस्वीरें देखी जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, या अगर हम अभी बात कर रहे हैं, अगर आप वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा सकते हैं, वो पिछले साल की तस्वीरें हैं। अच्छा। MS धोनी की टीम जीत गई फाइनल, आपको पता है क्लोज फाइनल हुआ था, गुजरात को हराते हो। एक तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ MS धोनी की टीम सेलिब्रेट कर रही है और जडेजा से गले मिल रहे लोग आए, MS धोनी सबको रोकते हैं, कहते नहीं ये सेलिब्रेशन रोको, पहले वो टीम आ रही है उनको जाकर शेक हैंड करो। तो ये तस्वीरें मैंने देखी, उन्होंने कहा नहीं 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 ये रोको, सीधे रहो। तो मुझे लगता है MS धोनी के नज़रिए में, क्योंकि आपको पता है उनको थोड़ा फौज से प्यार है, कुछ चीज़ें होती है ना, आदमी पर्टिकुलर होता है, मैं नहीं कह रहा सही है या गलत है, उनके जहन में वो तस्वीरें मुझे दिखाती हैं कि उन्होंने अपनी टीम की सेलिब्रेशन रोकी, कहा पहले शेक हैंड कर लेते हैं फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके और मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा मैं अगर MS धोनी होता मैं रुक जाता, क्योंकि मेरे लिए उतनी वो मायने नहीं रखती, लेकिन शायद MS धोनी के जहन में कंसीडरिंग धोनी की जो एक नेचर है, शख्सियत है, मुझे थोड़ी हैरानी हुई। आई थिंक उनकी ये ट्रेट और ये क्वालिटी हमने बड़े साल देखी है कि बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं। ऐसे में क्या होता है कि लास्ट कोई इंसान अगर मैं सोचता जो रुकता वहां पे, मैं सोचता कि वो धोनी होता। वो भले आपको सारी रात वहां पे वो जश्न मनाई जा रही है, आरसीबी की टीम वो हाथ मिलाने नहीं आ रही है, मैं ही मानता हूं कि धोनी मेरे हिसाब से आखिरी इंसान होते, भले सारी दुनिया चली गई होती घर, वो वहां खड़े रहते। सो इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूं कि लाइन लगी हुई अचानक से क्या हुआ, आई डोंट नो, ऐसे हाथ करते हैं और वापस चले जाते हैं, मुझे भी नहीं समझ आया। मुझे पता है क्या लगता है, मैं वही कह रहा हूँ, ये शायद ना उनके लिए टची सब्जेक्ट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, आप बैठे हो, आपको बंदा जैसे ही दिखे, आप सबको पहली बार जब मिलते हो गुड मॉर्निंग कहते हो, फर्ज करो, अगर आपको दूसरा बंदा ना कहे, मैं मेरे लिए आम बात हो, क्या हो, आपके लिए लगे वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। हालांकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे लगता है क्योंकि मैंने वो पिछली तस्वीरें देखी ना, वो एक फौजी मेंटालिटी थोड़ी उनकी है कि यार जैसे ही हारते हो ना आपको जाना है, हाथ मिलाना है, अगर आप 20 सेकंड भी सेलिब्रेट करो, कहते हैं ना वन साइज डजंट फिट ऑल। हाँ, और देखो ये बड़ा, अब मैं मानता हूँ पिछले साल फाइनल तो 3 दिन के बाद नतीजा आया था, बड़ा हाईली चार्ज था। ये मैच भी यार बड़ा चार्ज्ड अप मैच था, पेंट अप इमोशंस थे। बैंगलोर की टीम नीचे से आई थी यार 10वें नंबर पे, उसके बाद क्वालिफाई करना होम ग्राउंड के सामने आसान नहीं होता, देयर आर इमोशंस। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि मैदान पर आप खेलते हो, और धोनी ने अपने पूरे करियर में अपने आप को बड़ा अच्छा कैरी किया है, मैदान पर भी मैदान के बाहर भी। मैं ये नहीं कहूँगा इट्स अ ब्लॉट, वो क्योंकि वो उसको इशू बना दिया गया, वो तस्वीरें ऐसी आ गई तो चलो वो बन गया,
बट मेरा ये मानना है अभी भी जो मर्जी हो रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अचानक से उनसे इस तरह एकदम रिएक्शन मतलब थोड़ा मेरे लिए हार की अनएक्सपेक्टेड। कोई आपको लगता है वजह, ये मतलब जिस अंदाज में आप हारे, देखिए एमएस धोनी भी उस सिचुएशन में थे, मैं कह रहा हूँ द बैटर, वो जीता हुआ मैच था उस सिचुएशन में, अगर आप हारे हैं तो ही शुड हैव बीन एंग्री तो विद हिज क्या- ओन सेल्फ। हाँ तो कई बार होता है अपने पर गुस्सा होना चाहिए था, सामने वाली एमएस टीम धोनी पे भी नहीं। ह्यूमन है, आपने कहा वैसे वो एक आदमी आप बिलीव करते हो रुक सकते हैं, पर एमएस धोनी कई बार कूल अपनी लूज कर चुके हैं। आपको याद है आए थे अंपायर से, भाई आपने कभी सोचा था एमएस धोनी आ सकता है? मैं कह रहा हूँ रेयर है उनका, हाँ, तो क्या इस ये तरह कोई rare आपस दिन होना। था? यार रेयर दिन हो सकता है, आप बताओगे? हो सकता है वो पीछे मुड़ के रिग्रेट करें, हो सकता है कि जब तस्वीरें बंद हो गई तो हो सकता है वो खुद ही आए हों, उन्होंने आकर नहीं। आरसीबी नहीं, मैंने देखा कि विराट भी कोहली गए, हो सकता विराट है कोहली। वहां पे जाकर उन्होंने। एंड कभी कभी क्या होता है यार, आप आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, अगले दिन आपको अंदाजा होता है कि यार कितना छोटी सी बचपना बात। कर दिया मैंने। छोटी सी मैं समझता हूं, और ये उनकी शख्सियत नहीं है ऐसी, बट द फैक्ट इज निखिल कि वहां पर वीजा की बात करनी है हाँ, वो वाला तो प्रॉब्लम है कि आप ना मतलब उस वक्त आपको मालूम है ये मूवमेंट है। अब जैसे ऑब्वियसली इसके रिएक्शंस बड़े आ रहे हैं, रिएक्शन भी अगर आप बताएं, सजेशंस कह लें या रिएक्शंस नहीं, मैंने वो सोशल मीडिया पे पढ़ा, हर्षा भोगले, माइकल वॉन दोनों का कहना था, और एक उनकी भी ओपिनियन है। जी। उन्होंने कहा कि भाई वो एमएस का लास्ट मैच था या हो सकता है, तो क्या आप आखिरी तस्वीरें एमएस की इस लिहाज में देखना चाहोगे? क्या आपको एज एन ऑपोजिशन टीम सोचना नहीं चाहिए था कि हम जाके शेक हैंड कर लें, सेलिब्रेशन तो होती रहेंगी, एमएस के साथ चले गए, उनका आखिरी मैच भी है, वो ऑनर कर लेते? तो वो उनका कहना था, माइकल वॉन का। माइकल वॉन एंड हर्षा। ये माइकल वॉन का तो मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि ही इज अ लेजेंड एंड आखिरी मैच हो सकता है, और उन्होंने विक्ट्री लैप की बात भी की थी जहां तक मुझे याद है। पर विक्ट्री लैप तब तक हुआ विक्ट्री लैप हुआ नहीं था, वो उनकी बात सही है, मैं तो कह ही रहा हूँ। नहीं, पर उसमें एक चीज है, अब आरसीबी को कैसे पता उनका लास्ट मैच है? उन्होंने मैं वही कह रहा हूँ। तो मार्टिन गप्टिल जो थे, जब उन्होंने रन आउट किया था धोनी को 2019 सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप, तो मार्टिन गप्टिल क्या करते, रन आउट करके पहले हाथ मिलाने आते धोनी से। नहीं, मैच के बाद आए टाइम तो पे मैं हाथ मिलाने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन एग्जैक्ट टाइम का सीक्वेंस मुझे नहीं मालूम। अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने यही कहा है कि मैच के बाद, मैच खत्म होने पर सबसे पहले वो सेलिब्रेट करने से पहले हाथ मिला लेते, मिला सकते थे, बट अगर वो सेलिब्रेशन 2 मिनट एक्स्ट्रा चली गई या 3 मिनट एक्स्ट्रा चली गई या 4 मिनट एक्स्ट्रा चली गई, तो ये सामने वाले को आप इंसल्ट नहीं कर रहे हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? या तो वो 6 मिनट से वहां पे, ये भी मैं आपको बताऊं निखिल, वहां पे हारने वाली टीम, भाई उनको तो नहीं पता हम हारेंगे, वो तो ऐसे बैठे लास्ट बॉल पे, तो उसके बाद पहले डिसअपॉइंटमेंट, हार गए ये वो, उसके बाद उठना, सबको कहना चलो आओ लाइन में, तो उसमें 2 मिनट नहीं लगते, एक्चुअली इसमें 5-6 मिनट लगते हैं। तो हो सकता है आप ये कह रहे हैं कि 5-7 मिनट लग गए कि वो लाइन भी जब बन गई और वो खड़े हो गए। पर बैटर भी तो वहीं थे दोनों। बैटर को हो सकता है धोनी को गुस्सा इस चीज का होगा, मेरे बैटर से हाथ नहीं मिला रहे, 5 मिनट से सेलिब्रेट करी जा रहे हैं। सो आई डोंट नो एग्जैक्ट कितने सेकंड यू विल टाइम, बट यार स्पोर्ट क्यों खेलते हो आप? स्पोर्ट इमोशन है ना, एक इमोशन है जब आप जीतता है इंसान या हारता है इंसान, ठीक है, जो जीत गया वो सिकंदर भाई, जीतने वाले की रात है, तो आप हार गए हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। दूसरी बात आरसीबी, और ये वो टीम है चेन्नई, चेन्नई वो टीम है जो ज्यादा जीती है भाई, एज कंपेयर टू एनी अदर टीम। तो क्या ये कारण है कि इतनी ये तो नहीं हो हार सकता। का हार इतनी क्लोज आते हुए क्यों हारे? ऐसी डिसअपॉइंटमेंट क्यों हारे? दूसरी टीम अच्छा खेली, उन्होंने 11 बॉल में 11 रन 5 बॉल में जब रह गए, तो मैच तो आपका है, करेक्ट, गलतियां तो आपने की हैं, बिल्कुल। सामने वाली टीम को आप क्यों, फिर आप जब आप गलत हो, आपने मैच तो छोड़ दीजिए, 201 जो आपने बनाने थे टू क्वालिफाई, भाई किस स्टेज पर चेन्नई तो इम्पॉसिबल नहीं था ना, करते करते करते। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, धोनी को क्या 8 नंबर बैटिंग करनी चाहिए थी? वो दिन था जब आपको लड़ना है, फ्रंट से लीड करना है, तो मिचेल सैंटनर या एमएस धोनी? लोग कहेंगे यार 3 या 4 बॉल की बात है, बट इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंट। आप जब 7 नंबर पर सामने वाली टीम देखती है, मिचेल सैंटनर आ रहा बैटिंग करने, धोनी नहीं आ रहे,
आपको आधी जीत तो वहां पता चल जाती है, क्योंकि आपको ये अंदाजा हो गया कि वो जीत सेंस नहीं कर रहे। मैं अगर उठ के आता हूं ना नीचे, तो मैं ये सामने वाले को स्टेटमेंट देता हूं कि आ रहा हूं तुम्हें उड़ाने के लिए। और आप पूरा इस आईपीएल में देखें यार, उन्होंने जो कभी 3 गेंदें खेली, कभी 9 गेंदें खेली, कभी 12 गेंदें खेली, 3 छक्के मार दिए, 5 छक्के मार दिए, 4 छक्के मार दिए, वेरी गुड। तो आप उम्मीद कर रहे थे कि यार वो आएंगे, 3-4 छक्के उड़ाएंगे और टीम को जिता देंगे। मैं तो उस लिहाज से भी कहता हूं, नहीं वो तो पूरे सीजन उनको ऊपर खेलना चाहिए था, मैं मानता हूँ, बट फिर सीएसके की तरफ से बयान आया ना कि भाई उनके पैरों में ऐसी चोट है, वो दौड़ नहीं पा रहे, कौन सी चोट है? सिंगल्स नहीं कर ले पा रहे हैं उनको चोट। ये सीएसके ने कहा कि इसीलिए वो उस स्टेज पे जाते हैं जहाँ सिंगल्स डबल्स की गुंजाइश ही नहीं होती, जहाँ सिर्फ आपको उड़ाना है। जहाँ देखिए जब भी मैच इस सिचुएशन में है जहाँ आपको उड़ाना भी है लेकिन 2-3 क्विक सिंगल्स भी लेने, वो वहाँ आ ही नहीं सकते। जहां पर वो 8 नंबर पर बैटिंग करने आए, नंबर नहीं मैटर, सिंगल नहीं आज सिचुएशन चलो ये भाई सिंगल और दुक्के तो वहां पे भी लेने पड़े। मतलब वो तो बहुत रेयर होता है ना, वो ज्यादातर कैसे सिचुएशन में होते हैं, सिंगल मना कर देते हैं, डबल मना करते हैं, मारने पता का नहीं आपने सर, चांस- मेरे हिसाब से नहीं मैं तो खुद कहता हूँ, मैं MS धोनी होता है जिस फॉर्म में है, जब उनको चेन्नई की हमेशा टीम ऊपर जीत खिलाना। रही थी तब तो चेन्नई के ड्रेसिंग रूम से ये खबर नहीं आई थी, जब वो हारना शुरू हुए तभी वहां से आई। बाकी यार आई कैन अंडरस्टैंड कि आसान नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्यों हारे, मैं ये कह रहा हूं कि भाई हारने के बाद भले ही आपको हार चुभी है या गुस्सा है, यू हैड अ फैंटास्टिक आईपीएल यार, आपने इस बार क्वालिफाई किए, इतनी सक्सेस तो किसी आईपीएल टीम ने देखी नहीं है। सो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हाथ मिला लेते हैं मतलब। हाँ, यार हाथ मिलाना चाहिए था। 25, 30, 50 सेकंड, 1 मिनट से क्या फर्क पड़ जाता? आप मुझे बताइए। वो असूलों वाली बात आती है यार टाइम इज नॉट, वो असूलों वाली आपको मेरे लिए नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं वो पिछले साल देख रहा हूँ, शायद उनके लिए वो लगता है कि ये मेरी वो नहीं कि ये वो जेंटलमैन्स कोड होता है ना कि जीते हारे आपको आके ऐसे हाथ मिलाना। तो आप ये कह रहे हैं फौजी कि type इट्स अ सोच क्लैश है। ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन द Yes. MS धोनी स्कूल ऑफ क्रिकेट Correct. एंड विराट कोहली स्कूल ऑफ And क्रिकेट। nobody is wrong. It's a ठीक है। clash of ideologies. कोई गलत नहीं क्या है। फर्क पड़ता है? हाथ मिलाना, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। अगला साल आएगा यार, हाथ मिलाना चाहिए था, पर अगले साल लेकिन मिलाना चाहिए था। आपको भी कहना चाहिए कि मिलाना चाहिए था। नहीं मैंने तो कहा, मैं MS हाँ। धोनी की जगह होता मैं रुकता, मैं बिल्कुल हाथ मिलाता। स्पोर्ट्स यही तो सिखाता है। बाकी मैंने कहीं पर MS पढ़ा धोनी था, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी ने ये कहा था कि जब वो आउट होकर जा रहे थे, क्योंकि उनका लास्ट मैच था, तो जब वो आउट हुए जब वो, तो चूंकि उनका लास्ट मैच था, तो आरसीबी के प्लेयर्स को तो दूसरी गेंद पर आउट हुए थे लास्ट ओवर की, तो आके उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। उस तो मेरा सवाल है, तो मार्टिन गप्टिल भी तब आते हैं हाथ मिलाने। नहीं पर उनको पता कैसे लास्ट मैच है। Exactly. अभी MS धोनी के वहां से बयान आया सीएसके से, हाँ, पढ़ा आपने पढ़ा हाँ। या नहीं? MS ने कहा मुझे 2 महीने और चाहिए सोचने के लिए, हाँ, वो अगले सीजन आ जाए तो आप ही बेवकूफ लगेंगे। और अगर उनका लास्ट मैच था तो सीएसके भी तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर देता है, जैसे देते हैं टीमें, होम टीमें। सही बात तो है। होम टीम ने दिया नहीं तो आरसीबी को कैसे पता उनका? और क्या यार, मैं हाथ मिलाता, मैं रुकता, बट मैं MS का ना, क्योंकि मैंने पिछले साल भी देखा, मुझे लगता है वो एक जेंटलमैन्स कोड एक होता है ना कि यार मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ, पहले हाथ मिलाते हैं फिर सेलिब्रेट करते हैं। आप वो नहीं कर रहे तो ये गड़बड़ है। गेम्समैनशिप। हाँ, नोबडी इज राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट डिफरेंट थॉट प्रोसेस। चलो खैर, अब जो 4 टीमें आई हैं, इफ यू वर टू पिक वन, चीला खान, चीला मैं खाता हूँ, आप बताइए। मैं अच्छा पिस्ताचियो आपने से किसको तो- pick किया है? मैं ये मानता हूं कि 1 और 2 में आना बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आरसीबी और ये कोलकाता और हैदराबाद अमेजिंग ब्रांड ऑफ T20 क्रिकेट खेल रही हैं। ऑन देयर डे ये टीम बूंदियां उड़ा देंगी। बट मुझे ना आरसीबी 1992 का पाकिस्तान लगता है। कॉर्नर टाइगर्स हार गए, सब कुछ हार गए, चलो जी खड़े होते हैं। ऐसी टीम ना बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। सो अगर मुझसे आप पूछें, मैं परसेंटेज में तो नहीं जाऊंगा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। और ये स्टैट्स कहते हैं, इतिहास कहता है कि माजी में कभी तीसरी चौथी टीम अक्सर जीतती नहीं है। एक ही बार हुआ है। इस बार हो सकता है। आई वोंट बी सरप्राइज कि आरसीबी इस बार एक्चुअली चैंपियनशिप जीत जाए। नहीं, मैं तो जाऊंगा गौतम गंभीर की टीम के साथ। अब की बार 400 बार तो नहीं पता, अब की बार KKR स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही है, हर चीज़ सॉर्टेड है। सुनील नारायण से लेके मिडिल ऑर्डर, Phil Salt नहीं है। फिल शॉर्ट नहीं है, वो एक और गुरबाज ने क्रिकेट खेली नहीं है। सो एक कमजोरी चाहिए उनकी। उनकी बॉलिंग ही कर देगी कमाल। देखो बड़ा मैच है ना, आंद्रे रसल की अभी जगह ही नहीं है, बल्कि बिना मैं ये जगह कहूंगा, टीम पहुंच गई है। कोलकाता यार क्या क्रिकेट खेली है। बट मैं ये कहूंगा, आप वहां पहुंच गए हो जहां पर अक्सर
फाटक आ जाता है। फाटक मतलब जब ट्रेन गुजरती है गांव से, फाटक बंद हो जाता है। नॉकआउट गेम, प्रेशर मैच। जो सामने वाली टीम में 2 ऑस्ट्रेलियंस है ना, ट्रेविस हेड और पैट कमिंस, ओहो, उनको पता है प्रेशर कैसे। कमिंस ने आईपीएल भी जीत लिया ना। तो मैं इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा, अहमदाबाद है। उसके बाहर उनका एक वो स्टैचू चाहिए। यार सारी चीजें WTC से लेके वर्ल्ड कप से लेके अब आईपीएल भी आके घर में जीत और के चले गए। अब तो उनका वो जहां हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप T20 वहाँ भी है। वहाँ मैं अभी दोस्तों से मिला था, कल फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स थे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताना वर्ल्ड कप जा रहे हैं, उन्होंने फाइनल कौन खेलेगा वो बताओ। वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बाकी ज़्यादा फाइनल। बात हुआ लोगों में भी है कि वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतना, बाकी बता देना फाइनल इंडिया खेलेगी या सेमीज खेलेगी, वो बताता हूँ मैं। चलो जी, इस IPL प्लेऑफ हफ्ते की बड़ी जबरदस्त तैयारी है हमारी, और प्लीज आप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपनी राय भी दें। जैसे इसी मुद्दे पे व्हाट डू यू थिंक, क्या धोनी को हाथ मिलाने के लिए रुकना चाहिए था थोड़ा और, या उनका जाना आपको वाजिब लगा? जो भी है आप प्लीज अपनी राय जरूर रखें और अपनी विनिंग टीम भी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और स्पोर्ट्स तक को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि ये पहले तो हफ्ता प्लेऑफ का है, उसके बाद फिर टेक ऑफ का है ना। वीजा लग गया है बट वो मैडम बैठी है वहीं। हाँ कुछ चार्ज दे रही है शायद, अभी उनसे बात हाँ, उनसे वो करवाना है डिलीशन। चलिए बाय बाय। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।